आदिवासी को हड़ियादारों में बर्बाद नहीं, देखिए आप उन शब्दों पे नहीं जाए। मैं समझता हूँ ये जो हमारे आदिवासी भाई हैं, तो आदिवासी जो हमारे भाई हैं उनके लिए प्रायोरिटी क्या होनी, तो राजस्व तो हमें चाहिए ना। तो ऐसे सेक्टर है जिस सेक्टर से हमें राजस्व प्राप्ति हो सकती है, तो मैं समझता हूँ इस पे कोई विरोध होना मुझे उचित नहीं लगता। राजस्व को बढ़ाना नहीं, मकसद राजस्व को बढ़ाना है, लेकिन हमने कहा डेमोक्रेसी है, उनके सहमति के बाद ही। सरकार ने एक बात कही है, टीएससी के बैठक ग्राम सभा एक बड़ी शक्ति होती है। ग्राम सभा इन चीजों को देखेगी। कोई सरकार ने निर्णय नहीं लिया, एक प्रस्ताव आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बवाल डिजिटल और मैं अभिनव कुमार। बीते दिनों टैग की बैठक हुई, यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई। उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जी हाँ, तो एक महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि 50% से अधिक आदिवासी इलाके में बार और शराब की दुकानें खोली जाएगी, जिससे ग्राम सभा की अनुमति भी लेनी होगी। ऐसे में इस डिसीजन को लेकर अब जो है कई जो आदिवासी संगठन है वो सड़क पर उतर गए हैं और कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं आदिवासियों को नुकसान होगा। तो इस विषय में जब हमने कांग्रेस के जो सांसद है लोहरदगा से सुखदेव भगत, उनसे हमने सवाल किया, तो सुनिए इस विषय पर उनका क्या कहना है। 50% जो आबादी इलाके हैं पर दारू पीते हैं, इसे लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया। निश्चित रूप से देखिए, मैं समझता हूँ सरकार चलाने के लिए बहुत सारे राजस्व की आवश्यकता है। सरकार उन चीजों को देखती है, और पूर्व में भी जैसे बहुत बार ऐसा है कि जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें इस प्रकार के चीजें वो वहां पे बैन है, वहां पे शराब बिक्री का। लेकिन आज मैंने कहा कि क्योंकि आज जिस प्रकार शहरीकरण हो रहा है, जिस प्रकार विस्तार हो रहा है, सरकार ने एक बात कही है, टीएससी के बैठक ग्राम सभा एक बड़ी शक्ति होती है। ग्राम सभा इन चीजों को देखेगी। कोई सरकार ने निर्णय नहीं लिया, एक प्रस्ताव आया है। अगर इस प्रकार की चीजें आएंगी और इसमें समाज में अगर दुष्प्रभाव की बातें आएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इससे करेगी। ये अलग बात है। मैंने कहा कि जो हमारे और कोई नई चीज नहीं है, ये एक्साइज मुझे लगता है काफी पुराना समय से, अगर मुगल काल उस समय से इस पे टैक्स लगता था, सरकार का राजस्व में आता था। आज इस सरकार ने बातें रखी है, उसमें आपने क्या ग्राम सभा, तो ग्राम सभा को हमने सर्वोच्च रखा है। अगर ग्राम सभा इससे इनकार करेगी तो सरकार नहीं करेगी। उसको तो महत्व दिया नहीं, पैसा तो लागू नहीं है। मैंने वो तो अभी प्रोसेस में है ना, वो तो अभी प्रोसेस है। मैंने कहा भी तो प्रोसेस में है, लेकिन जो चीजें ग्राम सभा का अगर नहीं लागू है तो हमारे पंचायती राज में है। लेकिन कहने का मतलब आज भी, चाहे अगर अबुआ आवास की बात करें, इंदिरा आवास की बात करें या ओल्ड एज पेंशन की बात करें, आपने देखा ग्राम सभा द्वारा पारित। तो गांव की जो संख्या, गांव के लोग हैं, अगर वो नहीं कहेंगे तो निश्चित रूप से मैं नहीं समझता हूँ। आदिवासी को हड़ियादारों में बर्बाद नहीं, देखिए आप उन शब्दों पे नहीं जाए। मैं समझता हूँ ये तो अगर इस तरह की जो बातें आ रही हैं, जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग तो जानबूझ के इस प्रकार की चीजों को करते हैं। और आज भी मेरा ये मानना है कि सवाल इस चीज का है कि उनको, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, तो आदिवासी जो हमारे भाई हैं उनके लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन साथ ही साथ उनके प्रायोरिटी को, मान लीजिए स्कूल हमें बनाने हैं, हमें बिजली के देने हैं, तो राजस्व तो हमें चाहिए ना। तो ऐसे सेक्टर है जिस सेक्टर से हमें राजस्व प्राप्ति हो सकती है, तो मैं समझता हूं इस पे कोई विरोध होना मुझे उचित नहीं लगता। राजस्व को बढ़ाना नहीं, मकसद राजस्व को बढ़ाना है, लेकिन हमने कहा डेमोक्रेसी है, उनके सहमति के बाद ही। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।